जो प्रॉपर्टी अगर तो वो सरकार की है तो वो जनता की है, वो औरंगाबाद के सारे शहरियान की है, औरंगाबाद में रहने वाले सभी लोगों की है। ऐसी प्रॉपर्टी अगर है तो वो औरंगाबाद के लोगों के लिए यूज होनी चाहिए, ना कि किसी बिल्डर के हाथ में जानी चाहिए। के लिए हमारा विरोध रहेगा, हम आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। अगर आपको यहां कुछ बनाना है तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर से ही आप बनाएं, और वो सिर्फ जनता के भले के लिए होना चाहिए। लेकिन वो कब, जब यहां रहने वाले लोगों को आप इंसाफ दे देंगे, उनको ये सेटिस्फैक्ट्री एक काम कर देंगे, तब हम आपके साथ उसमें रहेंगे। लेकिन पहले ये लोगों को आप इंसाफ दें, और वो जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनको भी स्लम घोषित करके उनका भी विकास किया जाए। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है खुद घर बनाने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि घर बनाया जाए, लेकिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो उनके लिए आप थोड़ा धीरे जाएं, उनके लिए आप धीरे कार्रवाई करें, लोगों को वक्त दें ताकि वो भी सेटल हो सके प्रॉपर से। आप एकदम जाके इस किस्म से कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसके अंदर आपके साथ नहीं है। जहां तक आप जान बचाने की बात कर रहे हैं किसी से की, तो वो उस बात में हम आपके साथ हैं कि आप किसी की जान बचाने की बात करें। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। औरंगाबाद शहर के अंदर कुछ दिनों से एक बड़ा अफरा तफरी वाला माहौल है। लेबर कॉलोनी को लेकर एक बहुत ही बड़ा हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्या हकीकत है इस चीज की? आखिर क्या बात है? क्या उतने घर जो बताए जा रहे हैं, क्या वो घर आखिर टूटने वाले हैं? क्या आखिर वो लोगों के पास में उसके पेपर मौजूद है कि जिसकी वजह से इनको प्रशासन रोका जाए, या फिर उनके पास में वो पेपर मौजूद नहीं है जिस पेपर की वजह से सरकार इनके घर जो है तोड़ने की पूरी तरह तैयारी में है? अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हिशाम उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक बात हम हमको बताते चले कि हिशाम उस्मानी साहब जब से कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाला है, कांग्रेस तो मजबूत हुई है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत ही खस्ता हालत थी यहाँ के गांधी भवन की। जैसे ही यहाँ से आए, अपने घर से लेकर अपने शहर को सुधारने के लिए उतरे हैं मैदान के अंदर। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में इन्होंने जो है गांधी भवन को डेवलप किया है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से कांग्रेस यहां पर मजबूत भी होता नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या लेबर कॉलोनी का अंदर कितना बड़ा मसला है, कलेक्टर साहब से इनकी क्या मीटिंग हुई, मीटिंग में आखिर क्या बात हुई, और उसके बाद में अब आगे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। अब सारी चीजें जो है जब देखी जाती है तो पेपर वर्क के ऊपर देखी जाती है, किसी के जज्बात से या इमोशनल से बात से नहीं जमता। पेपर क्या कहता है? हिशाम उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर आपका। सबसे सीधा सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि क्या कलेक्टर साहब के पास आप जब गए तो क्या लेबर कॉलोनी लेकर आपकी क्या खास बातचीत हुई, और क्या हल इसमें निकल सकता है, या फिर जो घर टूटने वाले हैं, जो लोगों के अंदर रातों की बेचैनी है, उस हद तक क्या आपकी बातचीत हुई? कलेक्टर साहब से जब मेरी बातचीत हुई इस सिलसिले में, उन्होंने हमको बुलाया एक पक्ष के तौर पे, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी भूमिका रखी। उन्होंने हमको इस ज़मीन के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताया, कोर्ट केसेस के बारे में बताया, और इस वक्त की क्या स्टेटस है उसके बारे में बताया। हमारी तरफ से जो सवाल पूछे गए थे उसमें यह था, सबसे पहला सवाल कि इस ज़मीन का टाइटल किसके पास है, इसका मालिक कौन है, और आज क्या स्टेटस है। तो उनकी तरफ से हमको जो जवाब मिला कि ये ज़मीन का टाइटल शुरू से सरकार के पास ही है, और इस वक्त कोर्ट से जो निर्णय आए हैं उसके मुताबिक ये ज़मीन सरकार की है, ऐसा कलेक्टर साहब की तरफ से हमको बताया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने रखी, ऑडिट रिपोर्ट्स, जिसके हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये रिपोर्ट में आया है कि ये कमज़ोर हो गए हैं, बोसीदा हो गए हैं, और ये गिरने की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में हमको लोगों को यहाँ से वेकेट कराना पड़ेगा। ये सारी पहलू को देखते हुए हमने कांग्रेस की तरफ से पहले भी हमारे जो महसूल मंत्री हैं बाला साहेब थोराट जी, उनके पास एक लेटर भेज दिया था कि इन जो लोग यहाँ रहते हैं, इन लोगों के बारे में एक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, इंसानी एक हमदर्दी से इनके तरफ देखते हुए इनके बारे में विचार किया जाए, और अगर यहाँ से इनको आप वो कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो इनको पर्यायी जगह दी जाए। क्योंकि जो लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हैं उसमें से कई लोगों के पास मकान नहीं है, और वो मजबूरी के तहत यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों को भी अगर कोई ख़तरा हो रहा है जैसे सरकार बता रही है, उसको देखते हुए हमने कहा कि इनको आप पर्यायी जगह दें।
उस बारे में हमको कलेक्टर साहब से ये जवाब मिला कि आपकी ये जो डिमांड है ये हमको जायज़ लगती है और हम इसको कंसिडर करेंगे, इसका प्रस्ताव हम बनाकर सरकार को भेजेंगे कि जो लोग यहाँ जिसको अलॉट हुए थे और वो आज तक उनके परिवार यहाँ रह रहे हैं उनको हम सरकार की तरफ से दूसरी जगह वहाँ अलॉट करेंगे इस किस्म से। दूसरी हमने इसमें एक बात की कि यहाँ पे कुछ जो ओपन स्पेसेस थी वहाँ कुछ लोगों ने प्लॉटिंग करके प्लॉट्स बेच दिए थे, वहाँ कुछ गरीब लोगों ने अपनी जगह देकर उन्होंने भी कुछ घर बना दिए। वो एक तरीके से स्लम जैसा एरिया है क्योंकि उनके पास की भी कुछ महिलाएं और कुछ लोग मेरे पास आए थे, उनका भी सवाल हमने वहाँ उपस्थित किया। कलेक्टर साहब को इसके बारे में शायद उतनी वो नहीं थी, उन्होंने कहा अपने ऑफिसर्स को, निकम साहब और हदगल साहब को, कि आप इसका भी सर्वे करें, कौन लोग हैं, कितने साल से रह रहे हैं। हमारी जानकारी के हम हिसाब से हमने बताया कि 30-40 साल के ऊपर से ये लोग भी यहाँ रह रहे हैं और हमने ये मांगनी की कि उस इलाके को स्लम घोषित करते हुए, जो झोपड़पट्टियाँ हैं वहाँ पे, उसको स्लम घोषित करते हुए उसका भी विकास किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्लम डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स आती हैं उसमें उनको भी विकसित करके उनका भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त वहाँ करना चाहिए, उनको भी इंतज़ाम करके दिया जाए। वो मांगनी को भी कलेक्टर साहब ने एक तरीके से पॉजिटिवली लिया। उन्होंने ऑर्डर दिए अपने ऑफिसर्स को आप इसका सर्वे करें और हो सकता है अगर पॉसिबल तो हम इसको स्लम घोषित करेंगे और इसको भी हम स्लम डेवलपमेंट में लेके उन लोगों के लिए भी कुछ अच्छे पक्के मकान अगर हम करके दे सकते हैं तो वहाँ हम देंगे। और बाकी हमने फिर उनसे ये भी दरियाफ्त की कि ये जो जगह आप लेना चाह रहे हैं अगर ये सरकार की है, क्योंकि हाई कोर्ट से वो बता रहे हैं या कोर्ट से वो बता रहे हैं कि हमारे पास फैसले आ चुके हैं, कुछ दस्तावेज उन्होंने हमारे सामने भी रखे सारी, तो हमने ये पूछा कि आप ये क्या करना चाह रहे हैं इसका, तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं औरंगाबाद में वो अलग अलग जगह फैले हुए, हम चाहते हैं कि ऑल इन वन रूफ हम एक जगह पूरे दफ्तर लाना चाहते हैं ताकि शहर के लोगों को आसानी हो सके। और हमारे पास जो अभी स्टाफ काम कर रहा है सरकारी, उनके लिए हम क्वार्टर्स तैयार करना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि अभी जो स्टाफ है उनके लिए भी आसानी हो जाए, रहने के लिए जगह मुहैया हो जाए। उसमें हमने एक और वहाँ पे बात उपस्थित की कि अगर तो ये जगह आपकी है सरकार की और इसका पूरा हक है आपको लेने का, तो आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ रहने वालों के साथ हमदर्दी और इंसानी उसके तौर पे उनसे उस नज़रिए से उनको देखा जाना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए जो वाकई में हकदार है जी। और ये तो आप कुछ लोगों को वेकेट करा के दूसरे जनता के लिए वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट करना चाह रही है इस किस्म से, लेकिन वहाँ पे कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट ना हो। हमने ये मांग की है कि वहाँ कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट ना हो, बीओटी पे वहाँ बिल्कुल नहीं दिया जाए, किसी बिल्डर लॉबी को या किसी कॉरपोरेट लॉबी को कमर्शियल काम करने की वहाँ कोई परमिशन ना हो कि वो डेवलप करके देगा फिर उसके बदले में उसको कुछ हिस्सा मिलेगा। तो ये चीज़ जनता को आहत करेगी। जो प्रॉपर्टी अगर तो वो सरकार की है तो वो जनता की है, वो औरंगाबाद के सारे शहरियान की है, औरंगाबाद में रहने वाले सभी लोगों की है। ऐसी प्रॉपर्टी अगर है तो वो औरंगाबाद के लोगों के लिए यूज होनी चाहिए, ना कि किसी बिल्डर के हाथ में जानी चाहिए। तो ये बात हमने की कि अगर सरकार ये जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इसको बीओटी पे देगा या किसी कॉन्ट्रैक्टर को इसमें मतलब किसी कॉरपोरेट्स को अगर इसमें इन्वॉल्व करेगा तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आगे खड़े होगी ये बात का विरोध करने के लिए। हमारा विरोध रहेगा, हम आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे। अगर आपको यहाँ कुछ बनाना है तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर से ही आप बनाएं, और वो सिर्फ जनता के भले के लिए होना चाहिए। लेकिन वो कब, जब यहाँ रहने वाले लोगों को आप इंसाफ दे देंगे, उनको ये सेटिस्फैक्ट्री एक काम कर देंगे, तब हम आपके साथ उसमें रहेंगे। लेकिन पहले ये लोगों को आप इंसाफ दें और वो जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनको भी स्लम घोषित करके उनका भी विकास किया जाए। ये सारी बातें हमारी उसमें हुई, जिसमें झोपड़पट्टी वाली जो विकास करने की बात है वो उन्होंने मानी, और इस पे भी उन्होंने एक पॉजिटिव अपना रवैया रखते हुए कि हम ये प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे कि इनको हम जो लोग यहाँ रहते हैं ऑथेंटिक लोग, उनके लिए हम पर्यायी जगह उनको अलॉट कर सकें। जी। अच्छा साहब, उसके अलावा हमने जैसे देखा है कि अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकी कोई और नेता आगे आए नहीं है, राष्ट्रवादी की तरफ से भी कोई ऐसे नेता भी लेबर कॉलोनी को लेकर सामने आए। आपको लगता नहीं कि ये बोलने से कि ऐसा ना हो कि आप खुद ही सरकार में आपकी कुर्सी खतरे में आ जाए? तो इशाम भाई, उसके लिए आप फिर भी निडर होकर आप आगे आए, जैसा गुंटेवारी के मसले में सबसे पहले आप इन्हें आवाज़ को बुलंद किया था। अब इस मामले में एक और सबसे बड़ी चीज़ ये समझ में आती है, जैसे आज इम्तियाज़ जलील साहब, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है खुद घर बनाने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि घर बनाया जाए, लेकिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर?
घर बनाने के लिए कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, वो पैसे जब ही देती है जब प्रॉपर्टी ज़मीन खुद मालिकी की होगी। कहीं और जाके घर बनाना, इसके लिए कोई सरकार पैसे नहीं देती है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से हो या और किसी हाउसिंग जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है, उसके लिए आपको मदद या पैसा जब भी मिलता है सरकार से जब आप ये बता दें कि ये मेरी ज़मीन है और मैं इस पे घर बनाना चाहता हूँ। हम भी ये चाहते हैं कि लोगों के घर पक्के हों, रेगुलराइज हों, इसलिए हमने गुंठेवारी में भी आवाज़ उठाई। गुंठेवारी और लेबर कॉलोनी का विषय दोनों अलग है। गुंठेवारी जो है वो लोगों की मिल्कियत की ज़मीन है, लोगों ने किसी ना किसी से बॉन्ड पे या रजिस्ट्री पे वो ज़मीन खरीदी है। अब वो सरकार के किसी रिजर्वेशन के या किसी विकासात्मक काम के बीच में बाधा आ रहे हैं अगर, तो उसको गुंठेवारी नहीं कर सकते। लेकिन जो रिजर्वेशंस थे वो कई साल से गवर्नमेंट ने एक्वायर ही नहीं किए, इसलिए ज़मीन मालिकों ने वहाँ प्लॉटिंग करके बेच दी, या वो ग्रीन जोन में था उसको येलो दिया ही नहीं जा रहा था इसलिए लोगों ने करके बेच दिया। बट सारी सूरतों के अंदर वो प्रॉपर्टी मालिक की थी और वो लोगों को उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई। अब वहाँ मकान बनाने के लिए जो परमिशंस चाहिए वो गुंठेवारी में उनको मिल जाती है। जी हाँ, जी हाँ, जी। और उसी पैसे से उनके जो एरिया का विकास है वो होता है, ताकि रोड्स, ड्रेनेज, लाइट्स, पानी, जो सारी सुविधाएं उनको मिलनी है वो गुंठेवारी के पैसे से मिलते हैं। यहाँ केस अलग है। यहाँ लड़ने वालों का दावा है कि हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इसकी मालिकी का जो क्लेम है वो अभी तक कोई भी पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाया। 1900 ये जो 27 एकड़ का जो केस चल रहा है लेबर कॉलोनी का, अब ये लैंड ओनर और गवर्नमेंट के ओनरशिप के बीच का प्रश्न है। हमने ये बात वाजे की है कि अगर तो ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको पूरा राइट है कि वो कोर्ट में जाए और साबित करे कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उसको मिल सकती है। सर फिर अगर कोर्ट में ये मैटर जाएगा तो फिर ये बात आगे चलती रहेगी। अब ये देखिए, कोर्ट का विषय के सामने तो कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कुछ नहीं कह सकता, ये तो कोर्ट का विषय है। लेकिन आज अभी इस वक्त कोई केस पेंडिंग हमको आज नजर नहीं आ रहा है। अगर है तो वो कोर्ट में जा सकता है, वो कोर्ट से स्टे ले सकता है और कोर्ट से स्टे लेके वो प्रॉपर्टी का जो भी वहां डिमोलिशन है, या वो अगर सरकार ने कुछ बना भी दिया उस पर, तो भी वो वापस ले सकता है। हमारे देश का संविधान और हमारे देश की न्यायपालिका मुझे लगता है इतनी मजबूत है कि अगर सरकार ने बना दिया तो वो सरकार पे भी कार्रवाई हो सकती है, उन ऑफिसर्स पे भी कार्रवाई हो सकती है और वो प्रॉपर्टी भी उसको मिल सकती है जिसकी है। अच्छा सर, उसके अलावा और एक बात, जैसे कि आपने अभी लेटर दिखाया मुझे, तो आपने पहले ही मांग कर दी थी 2 नवंबर को कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, तो कुछ आपको वहां से कोई रिप्लाई ऐसा है कि इतना इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, या जिन लोगों के घर वहां पर तोड़े जाएंगे उन लोगों को इतना हम लोग प्लॉट्स वगैरह देंगे या घर बना के देंगे, कोई ऐसा वहां से कोई देने की बात तो हो चुकी है, लेकिन कितना देंगे या क्या देंगे ऐसे कोई बात नहीं हुई आपकी? वो तो निर्धारित होना है। मुझे उस दिन कलेक्टर साहब ने मीटिंग में बताया कि आपकी जो मांगनी है, क्योंकि वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही राब्ता हुआ था वो सिलसिले में, तो उन्होंने मुझे इतना बताया कि वो डिमांड आपकी हमको जेन्युइन लगी, और क्योंकि हम सरकार में हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो भी बात होती है वो एक दबाव सरकार पे पैदा करती है, चाहे गुंठेवारी का विषय हो चाहे ये विषय हो। तो इसीलिए उन्होंने इतना कहा कि वो डिमांड हमको जेन्युइन लगी और वो डिमांड को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए हम आगे प्रपोजल भेजेंगे। और उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मेरे सामने ही हिदायत दी कि आप तुरंत लिस्ट बनाएं कि कितने लोग वहाँ पे ऐसे रह रहे हैं जिनके परिवार में ये क्वार्टर अलॉट हुए थे और आज भी वो परिवार वहाँ रह रहे हैं। क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स ये भी आई है कि कई लोगों ने मकान अपने जो भी दामों में हो वो बेच दिए और वो अभी वहाँ से जा चुके हैं, या कुछ लोगों ने किराए पे दे दिए हैं मकान, ये भी कंप्लेंट्स उनके पास है। और मैं जब उस एरिया में गया तो वहाँ भी मुझे ये बात कई लोगों के मुंह से सुनने में आई कि वो किराए से रह रहे हैं या उन्होंने किसी और से ख़रीदा हुआ है। अब ये सारा मैटर, ये एक लीगल इशू है, ये कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाके जो भी उसका अपना उनको मांग करनी है वो कर सकते हैं। हमने अपने तौर से जो हमको एक जेन्युइन, एक इंसानी तौर पे जो हमको बात करनी चाहिए, उस बेसिस पे हमने बात की है कि हमदर्दी के तौर पे ये लोगों को देखा जाए। उसके अलावा जैसे हमने अक्सर देखा है कि कहीं ज़मीनें अगर गवर्नमेंट लेती हैं, जैसा
मास्टर प्लान हो गया या जो भी हो गया। उसके अलावा हमने देखा कई लोगों को पैसे बहुत दिनों तक मिलते नहीं हैं। अब यहाँ का जो इशू है, सबसे बड़ा इशू ये है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनके फैमिली में एक ही लेडीज, जैसे आज खादर साहब ने बताया कि वो भी कैंसर पीड़ित है, फिर कोई एक लड़की है कि उसके कोविड के अंदर सारा फैमिली उसकी खत्म हो गई, वो अकेली है। अब ऐसे लोगों का जल्दी पैसा नहीं मिलेगा तो ये कहाँ अपने सर छुपाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे ये लोग? घर तोड़ने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे फिर सर? हमने कलेक्टर साहब से ये भी गुजारिश की है कि आप जो ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि ये घर गिरने के लिए आए हैं, तो हमने ये बात की कि जो 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारत की आप बात कर रहे हैं, उन इमारत के ऊपर तो ठीक है, वो आप किसी की जान बचाने के लिए बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें। लेकिन जो सिंगल फ्लोर्स हैं, ये भी एक हमारी प्रमुख उसमें बात रही कि जो सिंगल फ्लोर है कि भाई एक ही मंजिल है, उसके ऊपर कोई मंजिल नहीं है, या वो सिर्फ टीन या एस्बेस्टॉस शीट्स में, अगर क्योंकि वहां बहुत सारे मकान वैसे भी है जो टीन और एस्बेस्टॉस शीट्स में बने हुए हैं, तो उनके गिरने की इतने ज़्यादा इम्कानात नहीं है। तो उनके लिए आप थोड़ा धीरे जाएं, उनके लिए आप धीरे कार्रवाई करें, लोगों को वक्त दें ताकि वो भी सेटल हो सके प्रॉपर से। आप एकदम जाके इस किस्म से कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसके अंदर आपके साथ नहीं है। जहां तक आप जान बचाने की बात कर रहे हैं किसी से की, तो वो उस बात में हम आपके साथ हैं कि आप किसी की जान बचाने की बात करें। लेकिन जो सिंगल माला है, हमको नहीं लगता कि उसके अंदर इतना ज़्यादा बहुत जल्दी करने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा वक्त दिया जा सकता है। ऐसी हमने उनसे मांगनी की और दूसरी मांगनी की कि उनको जगह दें आप। चलिए, ये थे इशान उस्मानी साहब। इनसे बात कर एक बात सीधी और साफ ये समझ में आई है कि क्या लेबर कॉलोनी के जो मसले इश्यूज जो चल रहे हैं, उसके अंदर 2 नवंबर को इशान उस्मानी साहब ने एक लेटर भेजा था आगे सरकार को कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। जो लोग वहां, जैसे कि एक अहम बात इनसे ये मालूम पड़ी कि जो 1 मंजिला बिल्डिंग है उसको, जिसको ज्यादा दिक्कतें नहीं आ सकती हैं, ऐसे इस चीजों को रोकने के लिए इन्होंने आगे मांग की है कलेक्टर साहब से। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वहां के लोगों में जो हकदड़ है, जो लोगों की एक आग है, उसको भी इन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज से वहां पर बात की और कहा कि उन लोगों को समझाया जाए, विश्वास में लिया जाए और समझाकर इनको मुआवजा देकर जो भी आप आगे कार्रवाई कर रहे हैं अच्छे से किया जाए। कई हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर के लोगों के दिल नाराज ना हो, क्योंकि घर का एक ऐसा इशू होता है कि जिंदगी लग जाती है घर बनाने के लिए। अब इशान उस्मानी साहब से बात कर बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स और कांटेक्ट नंबर ऊपर दिए जा रहे हैं। आप जब भी किसी न्यूज के लिए फोन करना चाहें इस नंबर पे कर सकते हैं। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।